अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स ने कहा था, कठिनाई नए विचारों को विकसित करने में नहीं, बल्कि पुराने विचारों से बचने में है। और देखिए, वैश्विक अर्थव्यवस्था में आजकल कुछ ऐसा ही हो रहा है। आज हम एक ऐसे ही काफी महत्वपूर्ण बदलाव पर गहराई से बात कर रहे हैं। भारतीय रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण। अभी हाल में आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ने स्पेशल रुपया वोस्ट्रो अकाउंट्स, जिन्हें SRVS कहते हैं, उसको लेकर कुछ नए कदम उठाए हैं। इनका मकसद है कि रुपए में जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसे थोड़ा और आसान बनाया जाए। जी। और हाँ, ये विषय उन लोगों के लिए खास तौर पर अहम हो सकता है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये मेंस और प्रीलिम्स दोनों के हिसाब से जरूरी टॉपिक है। तो हम बिजनेस लाइन में जो विश्लेषण छपा है उसके आधार पर इसे समझने की कोशिश करेंगे। मतलब ये है क्या, फायदे क्या है, मुश्किलें क्या है, सब कुछ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ये स्पेशल रुपया वोस्ट्रो अकाउंट्स, SRVS। ये आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये विदेशी बैंकों या कंपनियों के खाते हैं जो वो भारत के बैंकों में खोलते हैं रुपए में। अच्छा। इनका सीधा सा मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो पैसा है उसका लेन देन सीधे रुपए में हो जाए। मतलब डॉलर या किसी और करेंसी में बदलने की जरूरत ना पड़े। जी। ये 2022 में शुरू किया गया था। ठीक है। और अभी आरबीआई ने इसमें क्या नया किया है? कुछ बदलाव हुए? हाँ, दो मुख्य बदलाव हैं। पहला तो ये कि अब इन SRVA खातों में जो एक्स्ट्रा रुपया पड़ा है ना विदेशी संस्थाओं का, जी। उसे वो अब भारत सरकार की सिक्योरिटीज मतलब G-Secs और ट्रेजरी बिल्स में लगा सकती हैं, निवेश कर सकती हैं। ये एक तरह से काफी सुरक्षित निवेश माना जाता है। अच्छा, यानी वो अपने अतिरिक्त पैसे पर कुछ कमा भी सकते हैं अब। और दूसरा बदलाव, हाँ। दूसरा ये कि अब भारतीय बैंकों को अगर किसी विदेशी बैंक का SRVA खोलना है तो उन्हें RBI से पहले इजाजत लेने की जरूरत नहीं होगी। ओह, अच्छा, तो इससे प्रोसेस तेज हो जाएगा। हाँ, उम्मीद भी यही है। इससे प्रक्रिया तेज होगी और शायद ज्यादा देश रुपए में व्यापार करने को आगे आए। अच्छा, तो ये तो हुए हालिया कदम। पर ये जो बड़ा टर्म है, रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण, इसका असल मतलब क्या समझें? क्या रुपया डॉलर जैसा बनने वाला है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीयकरण का सीधा मतलब है कि सीमाओं के पार लेन देन में रुपए का इस्तेमाल बढ़े, चाहे वो सामान खरीदने बेचने के लिए हो, निवेश के लिए हो या कोई और फाइनेंशियल काम हो। मकसद ये है कि हर बार डॉलर या यूरो जैसी मुद्राओं पर निर्भरता कम हो। डॉलर जैसा बनने में तो देखिए अभी बहुत वक्त है और कई बड़े बदलाव चाहिए होंगे, पर हाँ, ये उस तरफ एक कदम जरूर है। इसके फायदे क्या हो सकते हैं? सबसे पहले तो शायद यही कि डॉलर पर जो हमारी निर्भरता है वो कम होगी। बिल्कुल बिल्कुल, वो सबसे बड़ा फायदा है। जब डॉलर पर निर्भरता कम होगी तो दुनिया भर में जो आर्थिक उथल-पुथल होती है उसका असर भारत पर शायद कुछ कम पड़ेगा। अच्छा। और जब व्यापार रुपए में होगा तो कंपनियों को करेंसी के रेट्स ऊपर नीचे होने के जोखिम से बचने के लिए जो हेजिंग करनी पड़ती है उसका खर्चा बचेगा। हाँ, ये बात तो है। विदेशी मुद्रा भंडार पर भी दबाव कम होगा और सरकार भी अगर चाहें तो विदेश से रुपए में ही बॉन्ड जारी करके पैसा जुटा सकती है, जिन्हें मसाला बॉन्ड भी कहते हैं। ये तो काफी अच्छा लग रहा है सुनने में। लेकिन जैसा कि बिजनेस लाइन के विश्लेषण में भी शायद होगा, कुछ चुनौतियां या मुश्किलें भी तो होंगी। हाँ, बिल्कुल हैं। चुनौतियां भी कम नहीं हैं। देखिए, एक तो ये है कि जैसे जैसे रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण बढ़ेगा, भारत दुनिया की आर्थिक अस्थिरता से और ज्यादा जुड़ जाएगा। मतलब अगर दुनिया में कोई बड़ा आर्थिक संकट आता है तो उसका असर रुपए पर और भारत की अर्थव्यवस्था पर ज्यादा तेजी से और सीधे तौर पर पड़ सकता है। RBI के लिए भी मॉनेटरी पॉलिसी बनाना, महंगाई काबू करना, ये सब थोड़ा और पेचीदा हो सकता है। और एक सवाल और, क्या दुनिया भर के देश या कंपनियां आसानी से तैयार हो जाएंगी रुपए में लेन देन करने के लिए? इसकी ग्लोबल एक्सेप्टेंस का क्या स्टेटस है? हाँ, ये एक बड़ा पेच है। असल में अभी रुपया जो है वो कैपिटल अकाउंट पर पूरी तरह कन्वर्टेबल नहीं है। कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी मतलब आसान शब्दों में, मतलब बड़ी मात्रा में रुपए को विदेशी करेंसी में या विदेशी करेंसी को रुपए में बदलने पर अभी कुछ सीमाएं हैं, कुछ नियम हैं। सरकार ऐसा इसलिए करती है ताकि अचानक से बहुत सारा पैसा देश से बाहर ना चला जाए या एकदम से बहुत पैसा अंदर ना आ जाए, जिससे अस्थिरता पैदा हो। अच्छा, इस वजह से जो बड़े विदेशी निवेशक हैं वो कई बार थोड़ा हिचकते हैं। फिर विदेशों में रुपए की उतनी आसानी से उपलब्धता, मतलब लिक्विडिटी, भी एक मुद्दा है। और KYC यानी अपने ग्राहक को जानो वाले नियम, वो भी विदेशियों को थोड़े जटिल लग सकते हैं। समझ रही हूँ। वैसे सरकार और RBI ने कई कदम उठाए भी तो हैं इस दिशा में,
जैसे आपने बताया 22 देशों के साथ SVRA चल रहे हैं, UAE और इंडोनेशिया जैसे देशों से अपनी अपनी मुद्रा में व्यापार के लिए समझौते हुए हैं। जी हाँ। और UPI भी तो अब कई देशों में पहुंच गया है, करीब 7 देशों में। हाँ, ये सारे प्रयास उसी दिशा में हैं। कोशिश है कि द्विपक्षीय व्यापार को ज्यादा से ज्यादा स्थानीय मुद्राओं में निपटाया जाए। यूपीआई का विस्तार पेमेंट सिस्टम को आसान बना रहा है। फेमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के नियमों को भी सरल किया जा रहा है और करीब 20 देशों के साथ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट भी हैं। करेंसी स्वैप? हाँ, मतलब जरूरत पड़ने पर ये देश एक दूसरे की मुद्रा का लेन देन एक तय रेट पर कर सकते हैं, बिना बाजार के उतार चढ़ाव की चिंता किए। अच्छा, तो भविष्य के लिए क्या योजनाएं हैं आरबीआई की? कोई रोड मैप वगैरह है? जी, आरबीआई के एक इंटर डिपार्टमेंटल ग्रुप ने कुछ सुझाव दिए हैं। जैसे स्थानीय मुद्रा निपटान यानी एलसीएस के लिए एक मजबूत और स्टैंडर्ड सिस्टम बनाया जाए। भारत में ही 24 घंटे हफ्ते के 5 दिन चलने वाला रुपए का फॉरेक्स बाजार विकसित किया जाए। 24 घंटे? हाँ, और भारतीय सरकारी बॉन्ड्स को ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में शामिल करवाने की कोशिश की जाए। इससे विदेशी निवेश बढ़ेगा। केवाईसी नियमों को और आसान बनाया जाए और एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, रुपए को आईएमएफ के स्पेशल ड्राइंग राइट्स यानी एसडीआर बास्केट में शामिल करवाना। एसडीआर बास्केट, ये क्या होता है? एसडीआर एक तरह की अंतर्राष्ट्रीय रिजर्व संपत्ति है जिसे आईएमएफ ने बनाया है। इस बास्केट में अभी दुनिया की 5 सबसे प्रमुख मुद्राएं हैं: डॉलर, यूरो, चीन का युआन, जापान का येन और ब्रिटेन का पाउंड। अच्छा, तो अगर रुपया इसमें शामिल हो जाता है तो उसे एक बड़ी वैश्विक मुद्रा की मान्यता मिल जाएगी। ये खैर काफी महत्वाकांक्षी लक्ष्य है अभी। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये उभर रही है कि आरबीआई और सरकार कोशिश तो पूरी कर रहे हैं रुपए को ग्लोबल बनाने की, फायदे भी साफ दिखते हैं, लेकिन राह में मुश्किलें भी कम नहीं है, खासकर रुपए की वैश्विक स्वीकार्यता और वो जो आपने बताया कन्वर्टेबिलिटी, उसको लेकर। ये वाकई भारत की वैश्विक आर्थिक स्थिति के लिए एक अहम मोड़ हो सकता है। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल सोचने लायक है, रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण की ये जो पूरी प्रक्रिया चल रही है, ये भारत को ग्लोबल ट्रेड और फाइनेंस में आखिर कितनी मजबूती दे पाएगी? और क्या ये वाकई कभी डॉलर के प्रभुत्व को कोई सार्थक चुनौती दे भी पाएगी या नहीं? ये सवाल आने वाले समय में और भी महत्वपूर्ण होता जाएगा। इस विश्लेषण पर आपके क्या विचार हैं, हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर कोई सवाल है तो वो भी आप पूछ सकते हैं।